धनबाद कोर्ट परिसर में रास्ता विवाद को लेकर चल रहा तनाव गुरुवार को उस समय हिंसक रूप ले बैठा जब अधिवक्ताओं और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के बीच तीखी झड़प हो गई। मामला धनबाद सदर थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 8 दिनों से अधिवक्ता पेन डाउन हड़ताल पर हैं। विवाद के दौरान कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। दीवार तोड़ने की कोशिश और पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिसमें एक स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गया। वहीं एक पत्रकार को भी पत्थर लगने की सूचना है। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर प्रशासन पहुंचा और हालात को नियंत्रित किया गया। रास्ता विवाद को लेकर जिला प्रशासन ने अधिवक्ताओं को 6 फीट चौड़ा रास्ता देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में बार एसोसिएशन और प्रशासन के बीच वार्ता हुई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने अधिवक्ताओं पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वकीलों की ओर से ना तो पत्थरबाजी हुई, ना ही दीवार तोड़ी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सिविल सर्जन की साजिश है और कुछ अज्ञात लोगों ने वकीलों के बीच घुसकर हंगामा किया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं एसडीएम लोकेश वारंगे ने बताया कि सभी पक्षों से बातचीत की गई है। अधिवक्ता शुक्रवार को जनरल बॉडी की बैठक कर पेन डाउन हड़ताल समाप्त करने पर निर्णय लेंगे। दीवार तोड़ने और पत्थरबाजी की घटना की जांच कराई जाएगी। इधर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। उनका आरोप है कि अधिवक्ताओं की ओर से दीवार तोड़ी गई है और पत्थर फेंके गए हैं, जिससे उनकी जान को खतरा हुआ है। फिलहाल एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत है, लेकिन कोर्ट परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यह उन्होंने माना है कि यह रास्ता हमारे लिए सुचारू रूप से अच्छा रहेगा। सुविधा है उन लोगों को, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उन लोगों को। यहीं से आना जाना करेंगे। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को देखते हुए जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर अभी कोई नहीं। पत्थरबाजी की बात कर रहे पत्थरबाजी और उसके ऊपर जांच पुलिस करेगी। अब ये पार्किंग की भी बात आ रही थी, तो इन लोग पार्किंग का इन लोगों के लिए जो बार एसोसिएशन है उनके सदस्यों के लिए अभी जो फ्रंट में जो वेंडर्स वगैरह अपनी दुकान लगाते हैं उसे हटा करके वहाँ पे पार्किंग का स्थायी रूप से अभी चयन करके वहाँ पे उनके लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय से इनसे बात हुई है और प्रशासन ने इन लोगों को, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन दोनों ने ही ये जो दुकान इनके बीच में आ रही थी यहाँ रास्ते के बीच में, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्तर से उसमें कार्रवाई करते हुए एक स्टेप लिया कि उन लोगों को रास्ता दिलाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उनको सपोर्ट किया और उनको रास्ता दिलाया गया। तो जो दीवार की बात उनकी तरफ से सही जा रही थी, अब उस चीज़ का कोई रेलेवेंस बनता नहीं। तो जिस रीजन की वजह से उनकी यह हड़ताल थी, अभी अध्यक्ष महोदय ने ये माना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही पॉजिटिवली आगे आकर के उनकी समस्या का समाधान किया है और उनकी तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि 11 बजे उनकी बोर्ड की बैठक होने के उपरांत ये जो तमाम हड़ताल वगैरह है, पेन डाउन है, ये सभी चीजें समाप्त। कल की बैठक कल की बैठक अभी जो दीवार टूटने की कवायद की गई उसमें क्या कुछ करवाई होगी? दीवार किसने तोड़ी है, क्या है, ये तो अभी जान अस्पताल प्रबंधन का भी कहना है कि आज से वो लोग हड़ताल पर चले जाएंगे, क्योंकि दीवार तोड़ने नहीं, अभी उसकी जानकारी अभी नहीं। क्या हल निकला? आज का सबसे बड़ा खुशी का बात है कि जिला प्रशासन के एसडीएम साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी नौशाद बाबू, सभी लोग यहाँ पर, ये उनका हमको लगता है तीसरी बार धनबाद बार में के प्रांगण में धरना स्थल में उपस्थित हुए और हम लोगों के सभी मांगों को जो था उसको मान लिए। कुछ उसका जो गेट वाला है उसमें उन्होंने अपने माइक में सबके सामने में बोल दिया कि एक्सटेंशन के लिए हम कर्तव्य निश्चय दृढ़ निश्चय लिए हैं कि उसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करके जो वादा किया है प्रशासन उसको पूरा करेगा। और पार्किंग का व्यवस्था जो होना था उसके लिए पूरा हम लोग के बार भवन के पास से पूरा रणधीर वर्मा चौक तक और रणधीर वर्मा चौक से इधर हम लोगों के बार भवन तक हम लोगों को पार्किंग का व्यवस्था अधिवक्ता लोग लगाएंगे। किसी तरह का ट्रैफिक या किसी अन्य के तरह से कोई ये नहीं होगा, विवाद उत्पन्न नहीं होगा। इन सभी परिस्थितियों से हम लोग देख रहे हैं कि 100% हम लोगों के भावनाओं का जिला प्रशासन ने विभिन्न रूपों में आकर के स्वीकार किया। अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम समझते हैं कि आज रात तक सारा काम वो पूरा कर चुके होंगे। और हम लोगों का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास हम लोगों का जो ये दरवाजा जो लगवाए हैं उसको खोलने का लड़ाई हम लोग अपना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ हम लोग अलग स्तर से कर लेंगे। और उम्मीद है कि आज वो बोले थे कि खोलवा देंगे, अगर खोल देते हैं तो हम लोग आगे का निर्णय, चूंकि हम लोगों के अनुसार नियम है, प्रोटोकॉल है, सिद्धांत है कि जो चीज हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग में निर्णय लिए हैं और कोई एक आदमी किसी तरह का
वापसी का कोई निर्णय कभी भी नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग कल जनरल बॉडी मीटिंग होगी, हम लोग इमरजेंट जनरल बॉडी मीटिंग, जिसका तिथि हम लोग अभी तक बन चुका है, हम लोग के हाथ में है और सभी लोगों को मिल जाएगा। और कल 11 साढ़े 11 बजे के अंदर हम लोग एक निश्चित अंजाम में अधिवक्ताओं के समझ के साथ हम लोग निर्णय लेंगे। हम समझते हैं कि सभी अधिवक्ता हमारे बात से जो हम लोग कर रहे हैं, पॉजिटिव बात जो हो रहा है, हम लोगों का मांग का कहां तक पूरा हुआ है और आगे क्या रणनीति लेना है, कल फाइनल हम लोग कर देंगे। आशान्वित रहिए कि पॉजिटिव होने का चांसेस जनरल बॉडी मीटिंग में रहेगा। चूंकि आज जो अधिवक्ता थे वो कल के जनरल बॉडी मीटिंग में रहेंगे। आज अनिश्चितकालीन धरना के लिए वो लोग आए थे, कल वो लोग आएंगे अपना मन बना के फाइनल निर्णय लेने के लिए। हम प्रशासन के पदाधिकारी जो अभी यहाँ पर आए थे, शांतिपूर्ण ढंग से बात हुआ, हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे अधिवक्ता बंधु, जो युवा अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता, टाइपिस्ट, जितने लोग थे, दुकानदार भाई, जिस तरह से हम लोगों को सहयोग देते आए हैं, हम उन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। ये धनबाद बार एसोसिएशन की बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। ये कल समाप्त नहीं हुआ सर, आज पेन डाउन नहीं, कल हम लोग का 11 बजे, हम आपको पहले ही बता दिए, जो नियम है ये कंटिन्यू है, कल 11 बजे ही फाइनल। पथराव का बात ये तो आप जानते हैं कि सिविल सर्जन का साजिश है। पहले भी वो पहले ही आप लोगों के माध्यम से अनाउंस कर दिया कि वकील नीचे से किधर पत्थर मारेगा, किसको मार सकता है, आप एक लोग मार के दिखा दीजिए। ऊपर से हम लोगों के अधिवक्ता मनोज को और एक प्रमोद कुमार को, ये दोनों पर चट्टान फेंका था। तो कहानी दूसरा होता, मर जाता है या कुछ होता है गुरुदेव। और वीडियो आपको देखिएगा कि ऊपर से जो पथराव किया उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे, अधिवक्ता के ड्रेस में था और इधर कर रहे थे। आज भी कुछ लोगों के बारे में हम लोग को पता चला कि अधिवक्ता के ड्रेस से कुछ वहाँ दीवार तोड़ने का जैसा सीन बनाया गया। तो इस पे जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से इस तरह का ये सिविल सर्जन का षड्यंत्र है, साजिश है। हम लोग अब चूंकि प्रशासनिक रूप में बढ़िया से हम लोगों का बातचीत हो गया है, इसलिए हम बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिविल सर्जन को बोलते हैं कि अपने लोगों को वो कंट्रोल में रखे। हम यही बात बोलना चाहते हैं। थैंक यू।